हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्पिंग हैंड श्रुति। तो आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को बहुत ही लंबे समय से इंतज़ार था कि जो हमारा बीपीएससी टीआरई 2.0 है उसका जो नोटिफिकेशन है वो कब जारी होगा। तो जी नोटिफिकेशन जारी हो गया है और कल अतुल प्रसाद जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से काफ़ी कुछ जानकारियाँ दी थी, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी 2 वीडियो बना चुकी हूँ। तो अगर आपने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा है तो पहले जाके वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, ताकि आपके जो सारे डाउट हैं वो एकदम क्लियर हो जाएं। और एक जो कल सबसे बड़ा सवाल आया था कि मैम 6 to 8 के लिए 16,140 सीटें कैसे हो गई, आधी कैसे हो गई, तो वो बाई मिस्टेक इन्होंने केवल ओपन सीटें ही बता दी थी जो 16,140 है। जबकि अगर मैं केवल टोटल सीटों की बात करूं तो ये आपकी देखिए 31,982 पद अभी भी है। तो आप लोग को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 6 to 8 में अभी भी 31,982 पदों पर ही भर्ती आएगी। यहाँ मैं बात करूं कि आपका सिलेबस क्या है, किस कैटेगरी के लिए कितने पद हैं, आपकी सैलरी क्या होनी चाहिए, आपकी एग्ज़ाम डेट क्या रहने वाली है, आपका फ़ीस क्या रहेगा, सारा कुछ मैं आपको इसमें बताने वाली हूँ। तो प्लीज़ वीडियो स्किप मत करिएगा, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका जो सबसे पहले नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंचे। तो देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट वाइज हम देख लेते हैं कि किस में कितने पद खाली हैं। 6 to 8 की मैं यहाँ बात कर रही हूँ। तो गणित एवं विज्ञान में अगर मैं बताऊँ तो अनारक्षित के लिए है 2272 सीटें हैं। वहीं आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 580 हैं। अत्यंत पिछड़ा वर्ग 1018 है। पिछड़ा वर्ग है 678। अनुसूचित जाति है 907। अनुसूचित जनजाति है 54। तो ऐसे देखिए सारे पदों के लिए। यहाँ अगर अनारक्षित महिला की मैं बात करूँ तो 2315 है। आर्थिक रूप से कमजोर महिला है अगर तो 561 है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिला है तो 1042 है। इस तरह अगर हम केवल गणित एवं विज्ञान में टोटल पद देखें तो 5608 है। इसी तरह सामाजिक विज्ञान में अगर हम टोटल पद देखें आपके तो 4036 है। हिंदी में आपके टोटल पद हैं 1739। अंग्रेजी में है 2278। संस्कृत में है आपके 1177 और उर्दू में है 1004। इस हिसाब से जो आपके जो टोटल पद है वो यहाँ पे 15,842 हैं। ये महिला के लिए है। वहीं अगर मैं पुरुष लोगों की बात करूँ तो मैथ और साइंस में पुरुषों के लिए है 5850 है। सामाजिक विज्ञान के लिए 1663 है। हिंदी में आपका सामाजिक विज्ञान के लिए 4180 है। हिंदी में आपका 1722 है। अंग्रेजी में 2314 है। संस्कृत में आपका 1133 है। उर्दू में 941 है। और ऐसे टोटल अगर मैं मेल कैंडिडेट्स के पदों की बात करूँ तो 16,140 पद है। नीचे देख लेते हैं कि नीचे देखिए श्रेणी एवं सेवा के अधीन वर्ग है और वेतन होगा आपका, मतलब 6 to 8 की अगर मैं बात करूं तो 28,000 रुपये प्रतिमाह एवं अन्य भत्ते आपको अलग से मिलेंगे। और परीक्षा मान्य अवधि है योगदान की तिथि से 2 वर्षों की अवधि परीक्षा मान अवधि मानी जाएगी एवं परिवीक्षा अवधि संतोषजनक नहीं जाने पर परिवीक्षा अवधि का जो विस्तार है 1 वर्ष के लिए किया जाएगा। देखिए 2 साल के लिए आपको जो परमानेंट वाला है ना वो ज्वाइनिंग लेटर नहीं ये लोग देते हैं। 2 साल पहले आपको देखेंगे कि आपका काम संतोषजनक है या फिर नहीं है। अगर नहीं होता है तो 1 साल आपकी ये अवधि और बढ़ा देंगे, और अगर आपका काम उनको संतोषजनक लगता है तो फिर आपको ये परमानेंट वाला जो ज्वाइनिंग लेटर होता है वो दे देंगे। वहीं अगर मैं बात करूँ माध्यमिक विद्यालय मतलब 9 से 10 के विद्यालय अध्यापकों के लिए तो टोटल जो पद हैं आपके 18,877 पद हैं। देखिए विषय वाइज अगर मैं बताऊं तो हिंदी में आपके पुरुषों के लिए है 3423 है। अंग्रेजी में है 3465। वहीं अगर महिलाओं की मैं बात करूँ तो 1165 है हिंदी में, और अंग्रेजी में 1185 है। वहीं अगर हम नीचे देखें तो विज्ञान में है आपका मेल के लिए है 2320 और फीमेल है 786। मैथ्स में है 2206 और 759। सामाजिक विज्ञान में है 1922 652। संस्कृत में है 1853 और 628। उर्दू है 1219 411। अरबी है आपका 15 है 6 है। और इसी तरह अगर मैं टोटल सीटों की बात करूँ तो 18,877 मेल के लिए हैं। वहीं फीमेल के लिए हैं 6,300
99 सीटें जो हैं। इनका भी देखिए जो वेतन माह क्या होगा, 31,000 रुपये प्रति माह एवं अन्य भत्ते उसमें अलग से होंगे। योगदान की अवधि इनकी भी 2 साल की ही होगी, 2 साल के बाद इन्हें परमानेंट जो है वो दिया जाएगा। और यही माध्यमिक विद्यालय की अगर मैं बात करूँ 9 से 10 के लिए, तो कुल पद हैं विशेष विद्यालय के लिए 270 है, और विशेष विद्यालय में भी आप अपना अलग अलग यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इनका जो वेतनमान होगा 31,000 रुपये होगा, आप देख सकते हैं। और सिंपली योगदान की जो अवधि होगी वो 2 वर्षों के लिए ही होगी। और वहीं अगर मैं 11 से 12 के विद्यालयों की बात करूँ तो 18,577 पद हैं। इसमें भी देखिए सब्जेक्ट वाइज अलग अलग हैं। जंतु विज्ञान में अगर मैं बात करूं तो 400 पद है मेल के लिए, 132 है फीमेल के लिए। वनस्पति विज्ञान 561 है मेल और 190 है फीमेल। रसायन शास्त्र है 1857 है मेल और फीमेल हैं 637। मैथ्स की अगर मैं बात करूं तो 1651 हैं हमारे मेल हैं और फीमेल हैं 554। तो इसी तरह आप और सब्जेक्ट वाइज भी देखिए, सारे सब्जेक्ट का यहाँ अलग अलग है, आप देख सकते हैं। इनका जो वेतन होगा 32,000 रुपये होगा और अन्य भत्ते अलग से हैं। परीक्षा मान की अवधि सिंपली इनकी भी 2 साल ही है। वहीं अगर देखिए नोट करके लिखा हुआ है कि मध्य विद्यालय के स्नातक कोटि के विद्यालय अध्यापक तथा माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय के विद्यालय अध्यापक पद के लिए विषयवार आरक्षण रोस्टर समेकित रूप से आयोग की वेबसाइट www.bih.nic.in पर उपलब्ध है। और देखिए रिक्तियों की संख्या हमेशा होता है कि घट बढ़ सकती है। और देखिए शिक्षा विभाग के अहर्ता आप में क्या होनी चाहिए, भारत का नागरिक हो, तो ये सब तो देखिए। और यहाँ पे देखिए मध्य विद्यालयों में अध्यापकों के लिए सीटेट पेपर 2 या बीटेट का पेपर 2 पास होना चाहिए, मतलब 6 से 8 की बात हो रहा है। और यहाँ पे अगर मैं 9 से 10 की बात करूँ तो एस्टेट पेपर 1 होना चाहिए। 11 से 12 की अगर मैं बात करूँ तो आपका एस्टेट पेपर 2 होना चाहिए। तो ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। और देखिए 6 से 8 में आपके 3 तरह के अध्यापकों की नियुक्ति की जाएगी। गणित एवं विज्ञान विद्यालय अध्यापक, सामाजिक विज्ञान विद्यालय अध्यापक या फिर भाषा विद्यालय अध्यापक। और इसके बाद अगर मैं बात करूँ नियुक्ति है तो न्यूनतम शैक्षिक योग्यता, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये 6 to 8 है। स्नातक होगा आपका और प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा, तो मतलब यहाँ पे डीएलएड की बात कर रहा है और ग्रेजुएशन के साथ होना चाहिए, या फिर आपका कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक या स्नाकोत्तर और बीएड होना चाहिए, या फिर न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक एवं शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय स्नातक, जो इस संबंध में समय समय पर जारी किए गए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मानदंड तथा क्रियाविधि विनियमों के अनुसार प्राप्त किए। तो देखिए आप यहाँ पे अपने हिसाब से देख सकते हैं। मेन आपका बीएड होना चाहिए, नहीं तो फिर आपका ग्रेजुएशन के साथ में डीएलएड होना चाहिए। वहीं अगर मैं 9 से 10 के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करूं तो देखिए आपका निर्दिष्ट विषय समूह से कम 50% अंक सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा स्नाकोत्तर उत्तीर्ण एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान में से शिक्षा में स्नातक या बीएड होना चाहिए, और या फिर किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या स्नाकोत्तर या इसके समतुल्य में कम से कम 45% अंकों सहित स्नाकोत्तर, या फिर देखिए आप लोग ये ना अपने हिसाब से जो भी हो आपका हो, आप लोग उसको देख सकते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा कि 9 से 10 में आपका जो होना चाहिए ना, एस्टेट पेपर 1 होना चाहिए और 11 से 12 में आपका एस्टेट पेपर 2 होना चाहिए। ये चीज़ें देखिए आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए सारा सब्जेक्ट वाइज इसमें अलग अलग दिया हुआ है, तो अब पूरा तो इस नोटिफिकेशन में बता पाना देखिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत से बच्चे हैं, इसलिए आप अपने हिसाब से इसको यहाँ पे चेक कर सकते हैं। मैं बस आपको इसमें इम्पॉर्टेंट देखिए जो चीज़ें बताऊँगी जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इम्पॉर्टेंट रहने वाली हैं। फालतू की चीज़ें बता के सबका टाइम यहाँ पे देखिए वेस्ट करने का ना कोई फ़ायदा होता नहीं है, क्योंकि सारे बच्चे मुझसे अगर जुड़े हुए हैं तो उनको मेरा मकसद है कि मैं बस उनको इम्पॉर्टेंट जो है वो वही चीज़ें बताऊँ। अब देखिए जो यहाँ पे आपका सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ रहने वाला है, यहाँ पे आपके थोड़ा सा सिलेबस में बदलाव हुआ है परीक्षा के पाठ्यक्रम में। तो देखिए भाषा अहर्ता 6 to 8 वाले हैं, ये भाषा अहर्ता होगा, सामान्य अध्ययन होगा एवं विषय होगा। टोटल आपके जो प्रश्न होंगे 150 होंगे, और भाग 1 में आपके 30 प्रश्न होंगे, भाग 2 में आपके 40 प्रश्न होंगे, भाग 3 में आपके 80 प्रश्न होंगे। समय आपका 2.5 घंटे होगा और कुल अंक आपके 150 के होंगे। ये देख लीजिए थोड़ा सा, यह पत्र 3 भाग में होंगे, भाग 1, भाग 2, भाग 3।
भाषा भाग 1 भाषा अर्हता के लिए अंग्रेजी एवं हिंदी उर्दू बांग्ला का व्यवहारिक ज्ञान। तो देखिए जैसे पहले 100 नंबर में होता था तो आपकी 30 नंबर की इंग्लिश आती थी, 70 नंबर में आप जो सब्जेक्ट चूज करते थे। तो अब इसमें आपका 30 नंबर का आएगा, तो जिसमें आपके 22 क्वेश्चन जो होंगे वो अंग्रेजी हिंदी उर्दू या बांग्ला में से किसी एक के होंगे, और 8 क्वेश्चन जो होंगे आपके भाषा के होंगे। सामान्य अध्ययन का जो भाग 2 का पेपर होगा, सामान्य अध्ययन के लिए प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता परीक्षण, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये आएगा आपका। वही भाग 3 में आपका मध्य विद्यालयों के अध्यापकों के लिए किसी एक विषय पत्र जो आप चुनेंगे उससे पूछा जाएगा। पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा प्रशिक्षण के लिए एक विषय पत्र है। उम्मीदवारों द्वारा इन पत्रों में से किसी एक पत्र का चुनाव किया जाएगा। तो देखिए सबका यहाँ पे अलग अलग दिया हुआ है। उपरोक्त विषय पत्रों के पाठ्यक्रम एनसीईआरटी एससीईआरटी से संबंधित होंगे, लेकिन इसका जो स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित अर्हता में होगा। ऐसे ही देखिए सेम आपका इन्होंने 9 से 10 में भी किया है कि भाग 3 में आपका बांट दिया है। अब जो अलग पेपर होता था ना 100 मार्क्स का, उसको इन्होंने 30 मार्क्स में जो है वो कन्वर्ट कर दिया है। मेधा सूची कैसे बनेगी ये भी आपके लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शिक्षा विभाग के अंतर्गत विद्यालय अध्यापकों के लिए मेधा सूची का निर्धारण लिखित परीक्षा के कुल प्राप्तांक भाग 2 भाग 3 के आधार पर आयोग सफल अभ्यर्थियों की औपबंधिक मेधा सूची तैयार करेगा। लिखित परीक्षा के कुल प्राप्तांक समान होने की स्थिति में चयनित विषय भाग 3 का प्राप्तांक तथा चयनित विषय में समान अंक होने में भाषा अर्हता भाग 1 के विषय के प्राप्तांक के अनुसार मेधा क्रम निर्धारित होगा। तो देखिए जैसा कि कल अतुल प्रसाद जी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये कहा था कि उन्होंने ये छोटा सा बदलाव किया है कि जब सब कुछ समान होगा ना, तो जो भाषा का 30 नंबर का पेपर होगा उसमें जिसके ज़्यादा मार्क्स होंगे ये उसको वरीयता देंगे। तो आई होप आप लोगों को जो ये भी चीज़ें हैं वो क्लियर हो गई होंगी। यहाँ पे देखिए ये देख लीजिए, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प ज्ञापांक 2374 दिनांक 16/7/2007 एवं पात्रांक 6706 दिनांक 1/10/2008 के अनुसार लिखित परीक्षा में शामिल सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 40%, पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 34% एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की महिलाओं तथा निःशक्त दिव्यांग उम्मीदवारों को 32% न्यूनतम अंक लाना अनिवार्य होगा। तो देखिए आपको कितने प्रतिशत अंक लाना है ये यहाँ पे दिया है, तो इसलिए आपको ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट। देखिए इसमें साक्षात्कार इसमें नहीं होगा, जैसा कि अभी पिछली वाली भर्ती में भी नहीं हुआ है। आरक्षण का लाभ उन्हें ही मिलेगा जो बिहार के निवासी होंगे। देखिए सीधा सीधा लिखा है, आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं का जाति, स्थायी निवास, क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए, न कि उनके पति के नाम से। उपयुक्त आरक्षण संबंधी सभी प्रमाण पत्र सत्यापन के समय मूल रूप से प्रस्तुत नहीं किए जाने पर आरक्षण का जो लाभ है वो नहीं मिलेगा। अब देखिए तो आपका देखिए आरक्षण भी मैंने आपको बता दिया कि आपका जो आरक्षण है वो क्या होना चाहिए। अब ऑनलाइन आपको पूरा फॉर्म फिल करना है। देखिए फॉर्म बहुत ध्यान से फिल करिएगा, क्योंकि अगर आप फॉर्म में कुछ भी गलती करते हैं तो दोबारा से ये आपको मौका नहीं देंगे उसको करेक्ट करने का। यहाँ पे देखिए फीस देख लीजिए, सामान्य अभ्यर्थियों के लिए 750 है, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 200 रुपये है, सभी आरक्षित और अनारक्षित महिलाओं के लिए 200 रुपये है, दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 200 रुपये और अन्य उम्मीदवारों के लिए 750। तो ये अन्य में ना अदर स्टेट के सभी उम्मीदवार अन्य में आएंगे। तो आपको ये भी हो गया, ऑनलाइन आपको फीस का भुगतान करना है। इंपॉर्टेंट डेट एक बार और देख लीजिए, निबंधन एवं भुगतान प्रारंभ करने की जो तिथि है 5 से 14 नवंबर तक है। विलंब शुल्क के साथ निबंधन एवं भुगतान 17 नवंबर तक है। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि आपकी 10 तारीख है। ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि आपकी 25 तारीख, और देखिए लिखा है कि ये आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। तो आपको इसी तारीख तक जो है अपना फॉर्म भरना है। ऑनलाइन आवेदन करते समय सफल अभ्यर्थियों को सभी संबंधित प्रमाण पत्र कागजात को PDF फॉर्मेट में अपलोड करना है, जैसा कि आपने पिछली वाली भर्ती में भी किया है। तो इस बार फॉर्म बहुत सही से भरिएगा, क्योंकि पिछली बार इन्होंने बहुत मौके दिए आपको फॉर्म सुधार करने के, बट इस बार ये कोई भी मौका आपको नहीं देंगे। तो फ्रेंड्स ये छोटी छोटी जानकारियां थी जो मुझे आपको देनी थी, मैंने पूरी देने की कोशिश करी। पूरा जो नोटिफिकेशन था शॉर्ट में आपको पूरा बताने का कोशिश किया है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका जो सबसे पहले नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंचे। तो थैंक्स ऑल फॉर वॉचिंग।